हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नए एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। आपका पेपर नजदीक ही है, उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पिछले हमारी वीडियोस में कुछ बच्चों का कहना था कि क्वेश्चन ज्यादा लंबे जा रहे हैं, इतना लॉन्ग नहीं आते हैं। तो बेटा हम आपको एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ये हम प्रैक्टिस पेपर बना रहे हैं अच्छे गिने हुए क्वेश्चंस का। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारे क्वेश्चन एक ही सेट में आएंगे। हमारा मकसद है आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल कराना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल कराना, ठीक है, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट्स भी बता रही हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रही हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड इसी उम्मीद के साथ कि हमारा एयरफोर्स का पेपर क्लियर हो, बढ़ते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चंस की तरफ। आज अगेन मैंने कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो शायद ही आपको कहीं मिल पाए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। कब निकालनी है? दैट कट्स, जो कि काटता है, ईच ऑफ द सर्कल्स। मैं सर्कल्स लिख लेती हूं यहां पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस a बराबर 0। इन तीन सर्कल्स को वो किस पर कट कर रहा है? राइट एंगल्स पे, यानी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं, आप इनको सॉल्व करके सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कीजिए। सॉल्व करना आप सभी को आता है। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, x कॉमन लीजिए, g माइनस जी डैश, c भी कट जाएगा 0, यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा आपका? 0। अब अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेंटर सर्कल का। अब आप सॉल्व कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। अगर आप इन दोनों सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व करा है एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, आप x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? g डैश माइनस h प्लस यहां पर c और इधर कांस्टेंट टर्म है तो c माइनस से माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, इधर 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? c माइनस से अपॉन 2k। तो देखिए जरा, आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। इसका मतलब जो सेंटर है सर्कल का वो 0 एंड c माइनस से अपॉन 2k है। अब जब हमें सर्कल का सेंटर पता है तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर रेडियस। सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी? ये जो आपका सेंटर आया है, क्योंकि हम रेडियल में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको आप यहां पुट कर दीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगी रेडियस। चले हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए r स्क्वायर। देखिएगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट की जगह c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट फिर से 0 प्लस c, तो ये आपकी क्या आ गई है बेटा? रेडियस। सो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर है, प्लस y माइनस किसका होल स्क्वायर? c माइनस से अपॉन 2k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। नाउ सिंपल आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 2y c माइनस a अपॉन 2k इज इक्वल्स टू c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये k स्क्वायर हम इधर ला रहे हैं तो ये बनेगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथ में वो जो c है उसे उठा के हम इधर ला रहे हैं, माइनस का y c माइनस a और k भी इनटू में होगा तो माइनस c के बराबर 0। अब अगर आप अपना ऑप्शंस चेक करते हैं तो बेटा आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर ऑप्शन डी। बस हमारा c माइनस a है, वो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये a माइनस c है, यानी ऑप्शन डी।
चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमसे कहता है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स i प्लस j प्लस k एंड 2i प्लस 3j माइनस k। अब देखिए बेटा लेंथी मेथड पे जाना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, प्लस माइनस क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड। बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतना लेंदी पे जाएं। हमने क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच। मैं पहले ऑप्शंस लिख लेती हूं आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन -4i प्लस 3j माइनस k अपॉन √26। सेकेंड ऑप्शन माइनस का 4i प्लस 3j प्लस k अपॉन √26। थर्ड ऑप्शन है -3i प्लस 2j माइनस k अपॉन √14 एंड डी ऑप्शन है -3i प्लस 2j प्लस k अपॉन √14। चलिए सॉल्व करते हैं, हमारा कौन सा होगा। हमने कहा परपेंडिकुलर है तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं हम, देखिए हम इसकी डॉट इसमें करेंगे तो i वाले कोफिशिएंट -4, jj वाले कोफिशिएंट +3, kk वाले कोफिशिएंट -1। क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, देयरफॉर ये आंसर नहीं हो सकता। हमने सेकेंड ऑप्शन देखा फर्स्ट से ही तो i वाले -4, jj वाले +3, kk वाले +1। क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आंसर हो सकता है। लेकिन अभी आप इसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको सेकंड वेक्टर भी देखना है। तो चलिए सेकंड से डॉट करते हैं। -4 × 2 -8, 3 3 9 -1। क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपद का प्राचल हो सकता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, वहां हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP, जहां पर n तो होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स कि कितनी बार वो काम करा जा रहा है, P होती है आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी? सक्सेस की, उस काम के होने की। तो यहां सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती, हमेशा 1 से छोटी होती है। बराबर भी हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, द्विपद की, तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी। अब हमें जो इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले ऑप्शन में NP की वैल्यू 2 है, दूसरे ऑप्शंस में NP की वैल्यू 4 है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो Q की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। सेकेंड ऑप्शन में n बराबर 4 है, P बराबर 3/2 है, ये भी 1 से बड़ा है, जो कि संभव नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो n बराबर 8 है, P बराबर 1 नहीं, 1 से छोटा होना चाहिए, गलत हो गया। हमने डी ऑप्शन देखा, NP बराबर 10, NP Q बराबर 8। अगर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो Q बराबर 8/10, यानी कितना आ जाएगा? 4/5, यानी कि यहां से P कितना आ जाएगा? 1/5, जो कि पॉसिबल है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स फॉर्म्ड बाय 3 0 and 2 1। आपको अलग अलग तरह के कोड्स, संदेश बताने हैं, जो कि आपके पास 3 तो 0 हैं और 2 क्या है आपके पास? 1 से बनाए जा सकते हैं। बेटा वो आपसे कोड्स कह रहा है, कोड्स का मतलब है नंबर को आगे पीछे कहीं भी रख दो, वही हमारे कोड्स होते हैं। तो 5 नंबर को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें से 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? 10, यानी आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फंक्शन fx दिया है λx² प्लस 2x प्लस 3 और हमसे f'1 प्लस f'1 प्लस f1 बराबर 0 है। तो लैम्डा पूछ रहा है कितना है। सबसे पहले आप ये निकालिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप अगर f की जगह 1
x की जगह 1 रखते हैं तो f1 होगा लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 5। डिफरेंशिएशन आप करेंगे f डैश x, कितना आएगा बेटा 2 लैम्डा x प्लस 2, और इसकी जगह आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। देन डबल डेरिवेटिव आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो आएगा 2 लैम्डा, 1 रखेंगे तो भी कितना रहेगा 2 लैम्डा। ये सब वैल्यूज यहाँ रखिए तो 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। सॉल्व करिए 2 2 4 और ये 5 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0, यानी लैम्डा कितना -7/5। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमसे कहा है आपसे मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेसर देन 1। हमने देखा कि इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यूज हमें बतानी है। हमने देखा x जो मॉडुलस है उसके अंदर x माइनस 1 है, यानी हम दो केसेस लेंगे। पहला केस जब x 1 से छोटा है एंड दूसरा केस जब हमारा x 1 से बड़ा है। हमने केस x 1 से छोटा लिया, 1 से छोटा लिया तो ये कैसा आएगा बेटा नेगेटिव -x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लेसर देन 1। आपको सॉल्व करना आता है, आप इसको उस तरफ ले जा सकते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, उठ के उधर गया, ये हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, प्लस 1 और ये क्या है ग्रेटर देन 0, या आप कह सकते हैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1/2। -1/2 से बड़ा कहां तक इनफाइनाइट तक। यहां पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, या आप सिंपल देखिए -1/2 से इनफाइनाइट तक। ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो -1/2 से इनफाइनाइट तक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है वो? डी में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सपोज करिए ये दो ऑप्शंस में होता तो फिर आपको ये सेकंड वाला केस भी सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अभी एक ही से मैच कर रहा है तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये कॉट कॉसेक में टेन सेक में फिक्स होता है, बनता है। मैंने आपको कहा भी था कि कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको बाय हार्ट याद रखने होते हैं कि हमेशा ये आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में है कि अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे आंसर लगाना है। बट क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1। आप सभी को पता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, या ये कह लीजिए इसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साथ में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल सकते हैं। तो अब हमने देखा हमारे क्वेश्चन में दो जगह बना है, ऊपर भी और नीचे भी। आप किसी एक जगह ये पुट करिए तो आपने देखा ऊपर कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे, अपॉन में कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1। एंगल x था इसलिए यहां पर भी एंगल x करेंगे। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो कॉसेक x प्लस कॉट x बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बचेगा आपके पास? इधर से 1, यहां से माइनस कॉसेक x और इधर माइनस माइनस प्लस कॉट x, अपॉन में क्या है आपके पास कॉट x माइनस कॉसेक x प्लस 1। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, लेकिन हमने अपने ऑप्शंस देखे तो हमारे ऑप्शन साइन कॉस में हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं। कॉट x को कॉस x अपॉन साइन x और कॉसेक x को 1 अपॉन साइन x। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। बट अगेन ये क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, सॉल्व नहीं करना है, तो रिजल्ट के तौर पर आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने हमें एक इक्वेशन दी है। इस 8 क्वेश्चन में क्या देता है इक्वेशन? 3x² प्लस 3y²
प्लस के प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। कहता है कि आपको के की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है? जब ये इक्वेशन आपका किसी स्फेयर गोले को शो करता है। हमने कहा कि स्फेयर की जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली, तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी k प्लस 1 कितना होगा 3, तो k कितना आ जाएगा 2, विच इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने हमसे कहा अल्फा बीटा दो एंगल हैं, किस तरह से कि अल्फा और बीटा दोनों ही 90 0 से 90 के बीच में है, जहां पर ये cos इनवर्स 4/5 को अल्फा दे रहा है और tan इनवर्स 2/3 को बीटा दे रहा है, और हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी क्लियर किया है कि जो भी चीज ये पूछ रहा है आप उसको x लेट करिए और आप दोनों साइड जिसमें क्या करिए बेटा 10 लीजिए। 10 लेने पर आपको फॉर्मूला पता है, 10x बराबर कितना होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। आप वैल्यूज पुट करिए यहां से 10 अल्फा ये कॉस इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 3, यानी 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 प्लस 10 बीटा 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। एलसीएम ऊपर नीचे से सेम आएगा, कट जाएगा। ऊपर 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 17, और नीचे 4 3 जा 12 में से 6 गया 6 आएगा। तो ये 10x की वैल्यू आई है, यानी x कितना 10 इनवर्स 17/6, और यही हमें निकालना था। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है fx। क्या है हमारे पास फंक्शन fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और साथ में कहता है f1 की वैल्यू फंक्शन -1 के बराबर है, तो b बताइए। बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन 1 पुट कर दीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर -1 पुट करिए, a माइनस b प्लस c, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, 2b बराबर 0, यानी b बराबर कितना 0। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमसे कहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 के अंदर जो दो मिडिल टर्म्स है उनका एवरेज औसत आपको बताना है। हमने देखा ये कैसा नंबर है हमारा ऑड, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे बेटा? इवन सम। तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2। कौन कौन से? 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2th और 2n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, 2n प्लस 1 को आप करेंगे n प्लस 1th टर्म आ जाएगा ये, और इधर आप अच्छा प्लस 1 इधर भी था, यानी ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा n प्लस 2th टर्म। लेकिन आपको सिर्फ एवरेज बताना है, कोफिशिएंट्स लेने हैं। तो एवरेज देखिएगा बेटा, n प्लस 1th टर्म में तो कोफिशिएंट 2n प्लस 1 cn होगा, n प्लस 2th में कोफिशिएंट 2n प्लस 1 cn प्लस 1 होगा, और एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 2। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये 2n प्लस 2 cn प्लस 1 अपॉन 2। बट हमने देखा कि हमारा कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला खोलेंगे 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे है n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 2n प्लस 2 में से इसे माइनस करेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आपको पता है फैक्टोरियल एक कम होके खुलता है, यानी हम ऊपर उसे 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। इसको हम लोग n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कह सकते हैं, और n प्लस 1 एज इट इज। तो हमने देखा 2 कैंसिल,
n+1 से n+1 कैंसिल, और इसे देखें तो इसे हम 2n+1 cn+1 बोल सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? अच्छा, ऑप्शंस में ये भी नहीं है, तो एक बात आपको पता है, जो वैल्यू 2n+1 cn की है वही 2n+1 cn की होती है। यानी ऑप्शन कौन सा बेटा? बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने हमसे कहा कि ए और बी दो मैट्रिसेस आव्यूह हैं सेकेंड ऑर्डर के, यानी क्या है उनका ऑर्डर? 2/2, ठीक है। जहां पर ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3, वैल्यू पूछ रहा है 3 डिटर्मिनेंट ए बी की। अब सुनिए, जब a 2/2 है, b 2/2 ऑर्डर है, तो जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो भी 2/2 ऑर्डर की होगी। इसमें ये कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई, सभी में हो जानी है, लेकिन उसका ले रहा है डिटर्मिनेंट। तो जितना ऑर्डर यानी जितनी रो या जितने कॉलम है 3 उतनी ही बार बाहर आएगा। 2 है तो 3 2 बार बाहर। ए बी 3 का स्क्वायर 9, डिटर्मिनेंट बट जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सबकी वैल्यू हमें गिवन है -1 और 3, सो आंसर कितना? -27। यानी ऑप्शन कौन सा बेटा? सी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन बोलता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये log बेस ए बी इज इक्वल्स टू x, और आपसे log बेस बी ए बी पूछ रहा है, x की ही टर्म्स में पूछ रहा है। सो सबसे पहले जो गिवन है आप उसे ब्रेक करिए। log m इंटू n को आप log m प्लस log n कह सकते हैं, यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो log बेस ए बी कितना आ गया? x - 1। अब जो पूछ रहा है आप इसे ब्रेक कीजिए। क्या इसको log बेस बी इन ए प्लस log बेस बी बी बोल सकते हैं? इसका वैल्यू 1 प्लस बेस और नंबर इससे अपोजिट है, तो आप यहाँ 1/log बेस ए बी बोला जा सकता है। हमने वैल्यू पुट करी 1/x - 1 प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा x/x - 1, तो आपका आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।